वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं छठा अध्याय जैव प्रक्रम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो निर्जीव है और सजीव है उन दोनों में क्या अंतर है। लास्ट वीडियो में ही हमने किया था कि सजीवों के सामान्य गुण क्या होंगे और उन्हीं सामान्य गुणों के आधार पर हमने किसको परिभाषित किया था, जैव प्रक्रम को। जैव प्रक्रम क्या होंगे? वो प्रक्रम जो सजीवों के शरीर की मरम्मत व अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। जैसा लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सजीव क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, तो उस प्रक्रम का नाम हम क्या रख सकते हैं? पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। ऐसे ही आपने पोषण के आधार पर छोटी क्लासेस में किया है। कुछ होते हैं स्वपोषी जीव और कुछ कैसे होते हैं? विषमपोषी। स्वपोषी, स्व का मतलब स्वयं, पोषी का मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाए वो स्वपोषी। विषमपोषी या हम इनको परपोषी भी बोल सकते हैं, जो अपना खाना किसी दूसरे जीव से प्राप्त करें। जैसे अगर हम हरे पौधों की बात करते हैं तो वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। विषमपोषी में हम उदाहरण किसका ले लेते हैं? मानव का या दूसरे जंतुओं का। वो क्या करते हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? पौधों से। जैसे हम फल सब्जियां खाते हैं, कहाँ से मिलती है हमें? पौधों से। दालें खाते हैं, वो कहाँ से मिलती है? पौधों से। गेहूं है, चना है, ज्वार है, बाजरा है, वो सब हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से। तो विषमपोषी जो अपना खाना स्वयं ना बनाएं लेकिन किससे प्राप्त करें? स्वपोषियों से। और स्वपोषी क्या होंगे? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। दूसरा हमारे पास जो जैव प्रक्रम है वो क्या है? श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। अब श्वसन या रेस्पिरेशन क्या होगा? हम सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने पर्यावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं और शरीर के अंदर लेकर चले जाते हैं। और वो ऑक्सीजन किस में यूज होती है? जो हमने खाना खाया उसको विघटित करने में, उसको छोटा छोटा तोड़ने में। तो जो वो सारा प्रक्रम है वो क्या कहलाता है? श्वसन। तो हम क्या कह सकते हैं कि श्वसन के दौरान क्या होगा? खाद्य पदार्थ टूटेंगे। किसकी सहायता से? ऑक्सीजन की सहायता से। और जब खाद्य पदार्थ टूटते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की। और उस ऊर्जा को हम प्रयोग करते हैं अपने दिन प्रतिदिन के या दिनचर्या में जो हमारे कार्य हैं उनको करने में। यहां से हमें एक और अंतर पता चलता है। एक होता है श्वसन और एक होता है सांस लेना। सांस लेने में तो हम सिर्फ क्या करते हैं? ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन अंदर जाए और भोजन को विघटित करके ऊर्जा दे तो वो जो हमारे पास प्रक्रम है वो क्या कहलाता है? श्वसन। अगला हमारे पास जो जैव प्रक्रम है वो क्या है? वहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट। अब जो हम खाना खाते हैं या फिर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, क्या वो हम अपने शरीर के एक हिस्से तक ही रखते हैं? तो हमारा उत्तर आएगा नहीं। हमने सांस ली नाक से, लेकिन सांस जो ली उसमें जो ऑक्सीजन विद्यमान है वो हमारे शरीर की हरेक कोशिका के पास चली जाती है। तो उसको एक स्थान से, एक अंग से दूसरे अंग या एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक लेकर जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? वहन तंत्र की। और यही प्रक्रम क्या कहलाता है? वहन प्रक्रम। अगला हमारे पास जो जैव प्रक्रम है वो क्या है? उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। जो हमने खाना खाया उस खाने को हमने पचाया, पचाने के बाद उसमें से जो उत्तम हमारे पास गुण थे उनको हमने अपने शरीर की गठन के लिए, अपने शरीर की मरम्मत के लिए, अनुरक्षण के लिए प्रयोग किया। बाकी उसमें कुछ हानिकारक पदार्थ भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते। तो उन हानिकारक और अनुपयोगी तत्वों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जिस जैव प्रक्रम का हम उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा उत्सर्जन तंत्र। अगला जैव प्रक्रम हमारे पास क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन।
आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई गर्म चीज रखी है और उसको हम छू लेते हैं तो हम फटाक से हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर हमने अपने आप को क्या किया, नियंत्रित किया, और पर्यावरण में जो वहां पर चेंजेस हुए थे उससे हमने अपने आप को क्या किया, एडजस्ट किया, यानी कि समन्वित किया। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो पतझड़ के अंदर अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। जो वो पत्तियों को गिराना है वो क्या है, अपने आप को समन्वित करना, किसके अकॉर्डिंग, जो हमारे आसपास का क्या है, पर्यावरण। और जैसा अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि जो भोजन है या ऑक्सीजन है वो जो हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं वो कहाँ से करते हैं, नाक से और मुंह से, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, अपने शरीर के दूसरे अंगों में भी पहुंचाते हैं। तो वो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन है। एक अंग का दूसरे अंग के साथ या एक कोशिका का दूसरी कोशिका के साथ कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है। तो ये हमारा अगला प्रक्रम है जिसका नाम आ जाएगा नियंत्रण और समन्वय। अब जो ये नियंत्रण और समन्वय है इसकी जरूरत हमें एक कोशिकीय जीवों के अंदर नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो एक कोशिकीय जीव हैं, नाम से ही पता चल रहा है वो किससे बने होंगे, एक कोशिका से। वहां पर एक कोशिका को ही सारा काम करना होता है। जैसे गैसों का आदान प्रदान है, भोजन को ग्रहण करना है, या फिर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है, वो सारे कार्य कौन करेगा, एक कोशिका। लेकिन जब हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों की, तो उनके अंदर क्या होता है कि हरेक कार्य को करने के लिए कुछ विशिष्ट अंग होते हैं या फिर कोशिकाएं होती हैं। जैसे उत्सर्जन करना है तो उसके लिए अलग से क्या होगा, उत्सर्जन तंत्र होगा। वहन करना है तो अलग से हमने किसकी बात की, वहन तंत्र की। अगर हम नियंत्रण और समन्वय की बात भी करेंगे तो हरेक हमारी जो गतिविधि है उसको नियंत्रित और समन्वित करने के लिए अलग अलग क्या होगा, तंत्र होगा। और इसीलिए हरेक कोशिका को आपस में जोड़े रखने के लिए कि वहां पर एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संदेश क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, मींस उसका समन्वय हो जाए। और इसीलिए हमें किसकी जरूरत होती है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की। अगला जैव प्रक्रम है हमारे पास रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन। अब जनन क्या है, जनन के द्वारा कोई भी जीव यानी कि पौधा हो या फिर कोई प्राणी हो, वो अपने ही जैसा दूसरा जीव पैदा करता है, उसको जन्म देता है, जिससे वो क्या करता है, अपनी जाति की वृद्धि करता है। जैसे मानव में क्या करता है, वो अपने बच्चे को जन्म देता है तो वो मानव जाति की वृद्धि करता है। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे आने वाले समय में मानव जाति इस पृथ्वी पर बनी रहे। अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जनन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, फिर पौधों के अंदर कायिक प्रजनन था, मुकुलन की विधि थी, द्विविखंडन था, और बहुत सारे। ये हम काफी डिटेल में करेंगे अपने 8वीं यूनिट के अंदर, जिसका नाम ही क्या है, जनन। अभी मैंने आपको जैव प्रक्रम के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताया, जैसे पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, वहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय और जनन। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि पोषण के अंदर क्या आता है, श्वसन में क्या होगा, जनन में क्या होगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं पोषण।